भारत के मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। बुधवार को जब एक केस की सुनवाई हुई तो उन्होंने एक ऐसी तारीख मुकर्रर कर दी जो चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें, धर्म परिवर्तन कानून को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की मांग की गई थी। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने 30 अप्रैल को भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने देश भर में धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की मांग की थी। हालांकि मामले में सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। इसके बाद मामले में 13 मई की तारीख को मुकर्रर किया गया। बता दें, जस्टिस खन्ना 13 मई को ही रिटायर हो रहे हैं, यानी वो तारीख उनके कार्यकाल का आखिरी दिन होगा। 14 मई को जस्टिस BR गवई देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। मामले में बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जब सीजेआई सुनवाई की तारीख तय कर रहे थे, तभी अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने कहा, माय लॉर्ड, धर्मांतरण एक युद्ध छेड़ने जैसा है। हर दिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। बता दें, उपाध्याय ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। इस पर त्वरित सुनवाई की मांग की गई थी। उन्होंने चुनौती दिए जा रहे धर्मांतरण विरोधी कानूनों का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि हर दिन हजारों हिंदुओं का अवैध रूप से दूसरे धर्मों में धर्मांतरण किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट अन्य याचिकाकर्ताओं की सुनवाई किए बगैर उनकी दलीलों को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। मामले में संक्षिप्त सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा, आप बहस क्यों कर रहे हैं? क्या हमने दूसरे पक्ष को सुना है? हमें पहले उन्हें सुनना होगा। हमें इस पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। इसे 13 मई 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए। गौरतलब है, इन कानूनों का उद्देश्य जबरन और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने से निपटना है। लेकिन आलोचकों का आरोप है कि इन कानूनों का दुरुपयोग एक खास धार्मिक समुदाय को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। आरोप ये भी है कि ये लोग अपना धर्म चुनने की आजादी को प्रभावित करते हैं। बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिका दायर कर विभिन्न धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों को चुनौती दी गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2019, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश 2020 और उत्तराखंड का भी इसी तरीके का एक कानून शामिल है। 2021 में न्यायालय ने जमीयत उलेमाए हिंद को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी थी, क्योंकि उनका आरोप था कि इस तरह से धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लागू करके देश में बड़ी संख्या में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। बहरहाल, इस मामले में मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना की ओर से 13 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। इस तारीख को लेकर चर्चाएं जोरों पर है।